अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने कहीं बाहर जाना होता है तो बड़ा मुश्किल होती थी हमें, और वीज़ा शीज़ा अप्लाई करने के लिए आजकल तो दुबई का वीज़ा बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तानियों के लिए। अमेरिका यूरोप तो भूल ही जाएँ। और हमने क्या कर रखा था कि हम पूरी दुनिया को वेलकम करते थे। 126 ममालिक ऐसे थे जिनको हम VPA यानी कि वीज़ा प्रायर टू अराइवल, ये सहूलत हम फराहम करते थे कि बड़ी बासानी उनको वीज़ा शीज़ा मिल जाता था। और इसे क्या हमारा मकासद क्या थे कि टूरिज़म को फ़रोग़ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान आएँ, यहाँ की इकॉनमी जो है वो स्ट्रेंथन हो, ग्रोथ मिले उसको। लेकिन अब जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड कर दिया है। इसको सस्पेंड क्यों किया गया है ये आपको बताएंगे। और सेकेंडली जनाब, अब जिन लोगों ने पाकिस्तान आना है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे जो पाकिस्तानी जो कह लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा दुनिया भर में मौजूद है, उनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं अमेरिका में, यूरोप में, तो वो मुकामी सिटीज़न होते हैं। जब उन्हें पाकिस्तान लेकर आना होता है तो उसके लिए जनाब उनको शुरू में वीज़ा ही लेना पड़ेगा, या फिर वहाँ अपना बे फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें प्रोसेस करवाएँ, या फिर आप पाकिस्तान का वीज़ा लेकर पाकिस्तान आएंगे। वो लोग भी इससे इफेक्ट होंगे। अभी पूरा माजरा क्या है ये आपको बताते हैं। जनाब, पाकिस्तान के वीज़ा के हसूल के लिए वेबसाइट पे जाएं आप, तो जनाब आपको वहाँ एक कैटेगरी मिलती थी जिसमें जनाब आप VPA कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई करते थे। 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको जनाब ये सारा प्रोसीजर हो जाता था। बड़ी आसान सी ये चीज़ थी। और 126 ममालिक जिनमें जनाब अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन शेंजन ममालिक भी शामिल थे, जापान, उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया, UAE, मतलब एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी। कुछ अफ्रीकी ममालिक में से 126 ममालिक, मतलब 194 के करीब आई थिंक यूनाइटेड नेशन के तहत जो कंट्रीज़ हैं उनमें से 126 तो हम कहते थे वेलकम जनाब, आप आए पाकिस्तान, कोई मसला नहीं है। अब जनाब क्योंकि हम एक हार्ड स्टेट बन रहे हैं, हम आलमी सतह पर हमारा जो कह लें स्टैंडिंग है वो बदल गई है, इसी तरह थ्रेट्स भी बदल गए हैं, इसी तरह जो रीजन में बदलती हुई सिचुएशन है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी असेसमेंट है, अनअनाउंस्ड है। मतलब ये कह लें कि अभी तक इसको बाज़ाब्ता तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं सामने आई, लेकिन जब आप वीज़ा के लिए वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वाला जो आपको VPA मिलता था वो गायब कर दिया गया है। इसके बारे में कोई आपके जो इमिग्रेशन हुकाम है या वजारत दाखिला ने कोई प्रॉपर, या वजारत ख़ारजा ने कोई वजाहत जारी नहीं की, लेकिन ये हो चुका है। तो ये जो मुझे लगता है बज़ाहिर रीजन की जो सारी सूरत हाल बदल रही है, तो उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए और जो हमारी कोई स्टैंडिंग बदली है जनाब, ये हमने डेफिनेटली फ़ैसला लिया है कि अब जिसने पाकिस्तान आना है वो प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा जिसकी फ़ीस डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है। मिनिमम मेरे ख्याल से $35 यूरोपियंस के लिए, $60 जो है वो अमेरिकन्स जो है उस साइड के लिए, शुमाली जनूबी अमेरिका के जो ममालिक हैं उनके लिए है। और इसके लिए जनाब आपको जो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसके अंदर आपको मज़ीद तफसीलात आपको अपनी देनी होगी। जो ऊपर वाला VPA था वो साल 2024 में शुरू किया गया था, अब देखें 1.5-2 साल ही रहा और उसके बाद इसको बंद करना पड़ गया हमें। अब जनाब बाकायदा तौर पर आप वीज़ा के अंदर अपनी मुकम्मल दस्तावेज़ात, मुकम्मल अपनी जो तफसीलात हैं वो देंगे उस पोर्टल के अंदर, जो सारी चीज़ें हैं। और 7 से 10 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा, उससे पहले आप वीज़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसे जनाब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी मामलात हैं कुछ उसकी वजूहात हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड वो लोग जो पाकिस्तान में इकॉनमी और जो पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमें दुनिया के साथ जुड़ के रहना है, वेलकम करें लोगों को, जो भी आए पाकिस्तान आके घूमे फिरे और जनाब सैर सपाटा करे, क्योंकि जो बाहर से आएगा डेफिनेटली डॉलर्स आकर ख़र्च करेगा, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर हिस्सा डालेंगे। वैसे भी माजी में हम ने ये जो पूरा सफ़र है इसको कहा जाता है टेररिज्म से टूरिज़म की जानिब हमने सफ़र तय किया ना। मतलब पिछले चंद सालों में अगर देखें तो ये हम इस लेवल तक पहुँचे। साल 2019-20 के बाद चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर होना शुरू होगी, वरना तो आपको मालूम ही है साल 2001-2000 के बाद पाकिस्तान के हवाले से किस तरह की चीज़ें थी, मनफी नौयत की बातें थी। हम भी कहीं यूरोप अमेरिका भी जाते हैं, जब किसी से बात करते हैं कि जरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से पूछते हैं यार पाकिस्तान बताएं, तो वो पहला क्वेश्चन उनका सिक्योरिटी और इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर और क़याम अमन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए कि यार चलें, जब कोई भी टूरिस्ट बैठ कर देख रहा होता है यार मैंने फ़लानी कंट्री, ये लिस्ट है, इंडिया जाना है, अच्छा इंडिया का वीज़ा यूँ मिलेगा, ये प्रोसीजर है, ये देना पड़ेगा। अच्छा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, कल्चर, ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीज़ें सेम है, टेरेन पूरा सेम है और वेदर शेदर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे जनाब आपको बड़ा इजीली एंट्री है, तो वो फिर पाकिस्तान एक कह लें कि एक रीज़न बन जाता होगा। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो बैठ के देखते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आजकल, जिस तरह माजी में दुबई जाते थे बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता था, आजकल अज़रबैजान बाकू जा रहे हैं, आसानी से मिल जाता है। या फिर लोग मालदीव्स जाते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा है,
कतर बहुत सारे लोग इस तरह जाके घूम फिर आए कि यार वहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, आसानी हो जाती है। तो ये वो रीजंस हैं जब आप कहीं बाहर का प्लान करते हैं कि वीज़ा किस तरह आपको मिलेगा। टर्की वीज़ा पहले आसानी से मिल जाता था टर्की का, अब उसके लिए फीसिस ज़्यादा कर दी उन्होंने, बड़ा मुश्किल हो गया उस वीज़ा को भी उसका भी हसूल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कह लें कि जब भी कोई टूरिस्ट अपना प्लान करता है तो उसके माइंड में होती हैं। तो अब जनाब ये क्या कहा जा रहा है कि इससे जो पाकिस्तान की टूरिज़्म है उस पर नेगेटिव जो है वो असर पड़ेगा, इस पर मतलब मनफी असर पड़ेगा। बट ऑन द अदर साइड जब दुनिया इस तरह ट्रीट कर रही है और दुनिया में जिस तरह आजकल जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स और मामला बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें मुल्कों को अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करना ही करना है। और इसी तरह ही लोग होते हैं जो आते हैं और आकर कार्रवाइयाँ डालते हैं या किसी न किसी प्लानिंग और मतलब कि किसी का हिस्सा बनते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब जब आपको रसाई आसान हो जाएगी तो रसाई जो है वो मुश्किल करना, मुझे तो बज़ाहिर इसमें ही लगता है कि ये पूरा माजरा है। लेकिन ओवरऑल फिर भी जो लोग आना चाहते हैं, टूरिस्ट जो है जिसने ये VPA अप्लाई करना है वो वीज़ा भी अप्लाई कर लेगा, पाकिस्तान जनाब वेलकम करेगा उसको। लेकिन ओवरऑल जनाब 126 ममालिक के जो लोग हैं वो इससे इफेक्ट होंगे, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान डायस्पोरा है, वो लोग जो खुद पाकिस्तानी सिटीजन हैं या बाहर के भी ड्यूल नेशनल हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो जिस मुल्क में पैदा हुए वहाँ के शहरी हो गए, लेकिन जो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको भी जनाब जो आते हुए कहते कुछ आसानी होती थी, वही प्रॉपर ये वीज़ा ही अप्लाई करेंगे। वैसे मैंने भी किया वही वीज़ा अप्लाई जो है ना अमेरिका में 1-2 बार। तो चलें, तो ओवरऑल चलें, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। बड़ा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने वेबसाइट पे जाना है और अमूमन 2 से 3 दिन, ये वैसे 7 वर्किंग डे इन्होंने रखा तो हुआ है, लेकिन अमूमन आपको जो मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे दिन आपको जवाब आ जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे बड़े वेलकमिंग और बड़े कह लें कि जो एम्बेसीज के अंदर हमारे जो लोग हैं मिशन के अंदर बड़े ज़्यादा अच्छे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी है ख़ुसूसन उनको तो किसी किस्म का मसला ना हो, लेकिन जो गैर मुल्की पाकिस्तान आना चाहते हैं डेफिनेटली उनकी एक प्रॉपर जांच पड़ताल के ज़रिए उनको पाकिस्तान आने देना चाहिए। थैंक यू सो मच।